पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो गर्मी आपको जुलाई में भी इसी तरह से जलाती रहेगी और गर्मी का ये सितम अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहने वाला है और लोगों को मानसून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि 2 और 3 जुलाई को लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। तापमान में थोड़ी सी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, लेकिन मानसून के लिए स्थितियां फिलहाल अनुकूल नहीं है। और मौसम विभाग ने भी बताया है कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बचे हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना 7 जुलाई तक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अभी तक कुछ और दिन तक इसी झुलसती हुई गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल इस गर्मी से, इस बढ़ते हुए तापमान से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कम से कम 7 जुलाई तक तो फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी यही बात कही गई है कि फिलहाल मानसून के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इन तमाम शहरों, इन तमाम राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके में भी इस वक्त गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। और अगर बात करें खासतौर पर मैदानी इलाकों की, दिल्ली, नोएडा और पंजाब, हरियाणा जैसे इलाकों में तो इस वक्त लू के थपेड़ों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो आसमान से ये बरस रही आग लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तपती गर्मी में लोग अपने कार्यों के लिए नहीं निकल पा रहे। अपने काम, अपने रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सिर्फ उम्मीद है कि बारिश होगी तो तापमान में कुछ कमी जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन फिलहाल मानसून के लिए भी लोगों को इंतजार करना होगा। तो राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कल अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। मानसून में देरी के कारण अगले कुछ दिन भी दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। राजधानी दिल्ली की परेशानी जो है वो लगातार गर्मी ने बढ़ा रखी है। अगर हम कल की बात करें तो कल जो अधिकतम तापमान था वो 43.5 डिग्री सेल्सियस था, जो इस पूरे सीजन का सबसे गर्म दिन था। उसके अलावा आप गर्मी का सितम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आज सुबह 5:30 बजे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 33.8 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जिस समय आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं उस समय गर्मी जो है वो इतने चरम पे है कि आपका बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पे और यहाँ पर अक्सर लोग सुबह जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। टेम्परेचर का सितम इस तरीके से है, गर्मी का सितम इस तरीके से है कि लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम आपको ये बात बता दें कि जो मानसून है वो लगातार देरी से आ रहा है दिल्ली में अभी भी 1 हफ्ते का समय लगभग जो है वो मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि मानसून को आने में अभी इतना टाइम लग सकता है। यानी कि दिल्ली वालों को अगले 1 हफ्ते तक भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे गर्मी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं टेम्परेचर अगले 2 से 3 दिन भी 40 डिग्री से ज़्यादा ही रहने वाला है। तो गर्मी जो है वो दिल्ली वालों की परेशानी लगातार बढ़ाती रहेगी। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बात करें हरियाणा की, तो यहां भी मानसून की देरी का असर अब तापमान पर नजर आने लगा है। हिसार में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। तो वहीं मौसम के बदले मिजाज के कारण धूल भरी आंधी ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। हिसार में मौसम पर यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से गर्म हवाओं से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जिस तरह से धूल भरी हवाएं चल रही हैं उसके चलते भी कहीं ना कहीं आम लोगों को प्रभावित होना पड़ रहा है। बहरहाल अगर हिसार की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ तेज हवाओं ने, जो ये गर्म हवाएं हैं, उन्होंने एक बार फिर से मौसम में गर्माहट लाने का काम किया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अनुमान यही जताया है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में रहेगा। धूल भरी हवाएं जो हैं वो चलती नजर आएगी।
साथ ही साथ तापमान में बढ़ोतरी भी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से इन दिनों में मानसून की दस्तक हो जाती है वो कहीं ना कहीं लेट हुआ है, इसी के चलते इस तरह के मौसम में प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अनुमान ये भी जाहिर किया गया है कि अगले 2 दिनों के बाद एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और हरियाणा के कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं इस गर्माहट भरे मौसम से निजात जरूर मिलती नजर आएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो लगभग 1 हफ्ते के लिए अभी लोगों को मानसून के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग क्या करें, ये सबके मन में सवाल है। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने से आपको बचना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब और लगातार पानी का सेवन करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा खीरा, तरबूज, ककड़ी और खरबूज जैसे मौसमी फल जरूर खाएं। दूध दही के साथ ही लस्सी, छाछ, नींबू और गन्ने के जूस का सेवन भी जरूर करें। इसके अलावा बाहर का खाना खाने से भी आपको बचना चाहिए। भीषण गर्मी में बचने के लिए ये तमाम उपाय करना बेहद जरूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आंखों को धूप से बचाने के लिए काले चश्मे का इस्तेमाल करना भी बेहतर रहेगा। और गर्मी में बाहर से आने के बाद तुरंत ठंडे पानी का सेवन ना करें। खीरा, तरबूज, ककड़ी और खरबूज जैसे मौसमी फल जरूर खाएं। इसके अलावा दूध दही के साथ ही लस्सी, छाछ, नींबू और गन्ने के जूस का सेवन करें। पुदीना, आम का रस, पन्ना और शिकंजी का सेवन भी करें। ज्यादा तेल और मसाले वाले खानों से भी इस दौरान बचना चाहिए। ऐसे में आपको हल्का भोजन लेने की जरूरत होती है। जी हाँ, जब भीषण गर्मी पड़ रही हो तो ऐसे में भारी खाना खाने से बचें, तले हुए पदार्थ खाने से बचें, हल्का खाना लें, पानी खूब पिएं। और साथ ही अगर गर्मी से बचने के लिए क्या करें, ये अगर आपका सवाल है तो ये भी आपको बता दें कि दिन में बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाने पर साथ में आपको ठंडे पानी की बोतल रखने की जरूरत होती है। सिर ढकने के लिए एक दुपट्टा या फिर एक तौलिया जरूर अपने साथ रखें। बाइक से या फिर पैदल दूर जा रहे हैं तो ऐसे में रुक रुक कर सफर तय करें। जहां छांव मिले वहां पर रुककर थोड़ा आराम भी जरूर करें। इसके अलावा बच्चों को इस गर्मी से कैसे बचाया जाए ये भी आपको बता दें तो बच्चों को लू से बचाएं। धूप में बाहर उन्हें कम ही निकलने दें।